पर पहले था तो इसका 20 रुपए था, वो रेट कार्ड आज 0 हो गया है। 16 घंटे 17 घंटे टाइम देने के बाद भी काम नहीं कर पाता हूँ। 800-900 का काम होता है टोटल। और कैंसल ऑर्डर जो होता है ना, वो एक भी कैलकुलेट नहीं होता, 2 घंटे खराब हो जाते हैं उसमें। 6 घंटे में 200-250 रुपए का भी काम नहीं हुआ है और 5 ऑर्डर लगे हैं सुबह से, 8 लगे हैं। ऑर्डर में अपने का कहना ये है कि आप डोर टू स्टेप जाओ, डिलीवरी देकर तो आपको 15 फ्लोर पे 50 फ्लोर पे जाना पड़े, आप चढ़ के जाओ और दे के आओ आप। सर जैसे भाई ने बताया कि 10 एको का इंश्योरेंस होता है हमारा 10 लाख का, ठीक है। तो जैसे अभी हमारे कुछ एक दोस्त था, उसका मर्डर हुआ था, तो कंपनी ने ये बोला था कि हम एक्सीडेंट का इंश्योरेंस देते हैं, मर्डर का नहीं। अरे वो क्लेम तक नहीं मिला था सर। आवाज तो उठा ही सकते हैं। और यहाँ मैं बोल रहा हूँ, मेरी भी आईडी बंद हो सकती है। जो कि मैंने एक बार इस कंपनी से जुड़ जाता है ना सर, उसका वो हाल हो जाता है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाटता। कोई ऐसा राइडर नहीं होगा जो मैं कहने के मैं इस काम से खुश हूँ, सिर्फ मजबूरी में कर रहे हैं करने वाले। कोई ऐसा कोई आप लोग सूरज चांद सितारे थोड़ी मांग रहे हो, मेहनत का पैसा मांग रहे हो। एक्सीडेंट हुआ इनका, एक्सीडेंट में खड़े हुए हैं ये, कोई क्लेम नहीं मिला इनको। टेल साहब अपने टेल को बुलाइए। वो नहीं आएंगे? आएंगे तो बात सही है। तो यार आपका धन्यवाद है सभी राइडरों की तरफ से, जो आपने हमारी बात समझी। बड़ी चीज है क्योंकि हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। आप पहले एक ऐसे हमें भी एक शुरुआत हो गई आपने बिल्कुल सर। तो आज लोगों तक बात आवाज पहुंची है। हम तो सर एक तरह से गुमनाम सिपाही हैं, एक तरह से बैठ के एक्सीडेंट हुआ है इनका भी 1 महीने पहले, एक्सीडेंट हुआ है इनका, एक्सीडेंट में खड़े हुए हैं ये, कोई क्लेम नहीं मिला इनको। इलाज कराने का खर्चा कंपनी देती नहीं देती? कुछ नहीं देती। हमारी फ्लीट मैनेजर से बात हुई, उन्होंने हमसे ये कहा कि अब कुछ नहीं होता, पहले होता था, पहले फ़ोन मिल जाता था, अब कुछ नहीं होता। ये ओन भी गया, बाइक भी गई। और हाँ, जो हमारे टीम लीडर हैं वो सर ये कहते हैं कि भैया जिसको काम करना है करो, नहीं करना हमको जबरदस्ती नहीं कर रहे, ये जवाब होता है। ये उसमें बहुत क्लियर रहना है, यहाँ आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आपको कुछ 4-5 शराबी कबाबी ऑर्डर कर देते हैं, उनमें से हमारे जोमेटो स्विगी का कोई भाई भी होता है। हाँ, वो जो ऑर्डर कर देता है कैश का 1000-1500 ले लेता, पैसा देता नहीं। अब इन जैसा कोई मेरे जैसा कोई गया तो उसके हाथ मारपीट करके ऑर्डर भी छीन लेते हैं और पैसे भी नहीं देते, और वो पेनल्टी उसको राइडर को लगती है और कंपनी की तरफ से कोई सुनवाई नहीं। जैसे मान लो दिल्ली 6 का ऑर्डर है, वहाँ पे जाम बहुत लगता है, कोई दुकानदार अपनी दुकान के आगे बाइक खड़ी नहीं होने देता और ऑर्डर उनको चाहिए 4th फ्लोर पे, और इन केस वो कैंसिल करते हैं ना, तो वो ऑर्डर हम जब रिटर्न लेकर के आते हैं, हमारे 2-2.5 घंटे बर्बाद होते हैं और ऑर्डर कैलकुलेट क्या होता है 0 का पैसा भी नहीं, कैंसिल होने के बाद 0 पैसे भी नहीं वैसे। और सर रॉन्ग एक्शन में भी चली जाती है। ये मोस्टली जितने राइडर है ना, किसी के घुटनों में प्रॉब्लम है, किसी के हाँ हो गई है, और लेकिन सबको 4th फ्लोर पे ऑर्डर चाहिए। मैंने ना अभी जब मुद्दा उठाया था, हाँ जी, तो आपके ब्लिंकिट के एक राइडर है हिमांशु करके, उनको मैंने घर पे लंच पे बुलाया एक दिन। हाँ जी, तो मैंने 2.5-3 घंटे बात करी, उन्होंने एक बात कही और बड़ी मतलब दिल को चोट पहुंची वो सुन के। वो कहते हैं कि मैं एक दिन गया सोसाइटी में खाना देने, 14वें माले पर जाना था। कहते हैं उसमें सर्विस लिफ्ट होती है, हम राइडर के लिए कह रहा सर्विस लिफ्ट खराब थी, मेन लिफ्ट। तो मैंने उसको बोला, सिक्योरिटी वाला नीचे खड़ा था, कि भाई मेन लिफ्ट से जाने से, तो उसने कहा मेन लिफ्ट से नहीं जाना, कि वो तुम्हारे लिए नहीं है, कोई यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए। कहता मेरे को उस आदमी ने मजबूर किया, मैं 14 माले चढ़कर गया, बिल्कुल खाना दिया, फिर 14 माले चढ़कर नीचे आया। वो बेचारा अगर खाना नहीं देता उसको पेनल्टी मेनली अगर एक ऑर्डर में अगर ऐसा हो ना तो चले भी जाएं, लगातार 30-40 ऑर्डर में। कंपनी का कहना ये है कि आप डोर टू स्टेप जाओ, डिलीवरी देकर, तो आपको 15 फ्लोर पे 50 फ्लोर पे जाना पड़े, आप चढ़ के जाओ, दे के आओ। आगे बढ़ा। और सर ऑर्डर लेने के बाद अगर कस्टमर ने झूठ भी बोल दिया ना कि मुझे ऑर्डर नहीं मिला, पेनल्टी हम पे है, वो भी हमारे पे आएगी और रॉन्ग एक्शन अलग से आ जाएगा। इन केस अगर वैसी केस दोबारा होता है ना तो आईडी ब्लॉक। और अगर ट्रैफिक मिल गया या किसी देर हो गई, वो भी हमारी है, कस्टमर अलग थोड़ा सा काटता है, उतना भी हम पे पेनल्टी है। कस्टमर कंप्लेन कर देगा सर। आज का काम है, जैसे कि उनको पता है राइडर आ नहीं रहे हैं, तो रेट कार्ड ऊपर नीचे कर दिया, आज ही किया। आज का जान भी 2 दिन में 9,500 रुपए कमाने का वो वादा किया। वो मैंने देखा। 250 रुपए की नहीं कमाए,
250 रुपए भी नहीं कमाए। अभी जो लोग मारा क्या नहीं परेशान हो गए, वो आप आ रहे थे तो इस करके मैंने कहा चलो पहले अपनी बात। सबने आईडी वर्कआउट करी, आप आ रहे थे इस वजह से, बस उसमें आवाज उठाई थी ना तो हमारी जान में जान आ रही। सही फोन करके बुलाया आप स्पेशल, आप आए अपनी बाहर, कोई राय नहीं मिल रही थी। जब मैंने मुद्दा उठाया था मुझे पता नहीं था कि आप लोग इतना सपोर्ट करेंगे, इतना सपोर्ट मिला, इतना लोगों ने खैर प्रॉब्लम। सबसे पहले एक्सीडेंट हुआ था, मेरा पैर फटा हुआ है कोने से, पर मुझे बेड रेस्ट के पैसे नहीं मिले था, तो मैं घंटे पे ये कमाया देखो इन्होंने। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को कोई जैसे पोल्यूशन में जा रहे हैं, ट्रैफिक में जा रहे हैं, कभी कभार बाइक भी भगानी पड़ती है, तो कोई प्रोटेक्टिव गियर देते हैं ये लोग? अच्छी जैकेट तो सब खास रहे हैं। कोई एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस किट देते हैं, इसके भी सीधे सेट किए थे। वो भी अगर हम गोल्ड पे है तो, अगर हम सिल्वर पे है ना तो 700 रुपए की ये जैकेट है जो कैटेगरी होती है सर, गोल्ड सिल्वर। मतलब ये जैकेट देने के 700 रुपए लेती है? 500-700 रुपए लेते हैं। तो मार्केटिंग तो कंपनी की है। हाँ जी बिल्कुल सर, कंपनी की मार्केटिंग। अरे बाप रे, गाड़ी चलाती है, चालू ये तो 1200 रुपए की जैकेट है। मुझे लगा आप लोगों को तो शायद मुफ्त में देते हैं, बैग के पैसे, टी शर्ट के पैसे, रेंट को क्या पैसे, जैकेट के सर के। एक बार इस कंपनी से जुड़ जाता है ना सर, उसका वो हाल हो जाता, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। कोई ऐसा राइटर नहीं होगा जो ये कहने के मैं इस काम से खुश हूँ, सिर्फ मजबूरी में कर रहे हैं करने वाले। जोमेटो के टीएल साहब आ गए, टीएल साहब, इनको बुलाइए थोड़ा। ये जोमेटो के टीएल साहब वो नहीं आएंगे? आएंगे। सही है। आज मेरे को बता रहे थे, आज ना सुबह कुछ लोग आए थे घर पे, राइडर लोग सारे, तो वो कह रहे थे कि जी हम आज अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं, स्ट्राइक पे जाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा टीम लीडर कह रहा है कि लॉग आउट कर देंगे आपसे कर यहाँ से बातचीत कर रहे हैं, अब हमारी आइटम हो सकती है एक साथ हमारी कभी सर्फिनेट आ जाएगी सर हमारे पास कि ऐसा मत करो आप, हम क्या आती है एक तरह से आपकी आईडी वो हो जाएगी। हाँ आईडी ब्लॉक सर कर भी देते हैं, आवाज उठाना भी उनके लिए जुर्म है। अब हम आपसे बात कर रहे हैं ना कि जिसका फेस आ गया टर्मिनेट कर दें और परमानेंट कर दें कि दोबारा बनेगी नहीं। ये कल का काम है मेरा। बस तो भाई कौन पी लो चाय? नहीं मेरा हो गया, सबको पिलाओ यार, जो जो रही सबको चाय पिलाओ। कोई बात मौसम इतना ठंडा है, वो आए जानती यार। ये भी होता है कि हमारा ऑर्डर तो करा 45 रुपए, अगर हम शॉर्टकट मार के पहुंच गए तो उसका कर देंगे 30 रुपए। वैसे कम हो जाएंगे, शॉर्टकट तो सर बात ये है कि जैसे हम जब बजेगा ना ऑर्डर, जब दिखाएगा 10 किलोमीटर और जब हम जैसे जाने देंगे वो बड़ा 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन हमें पैसे तो नहीं मिलेंगे। अभी कब रेस्टोरेंट का ऑर्डर भैया, उसने फोन कर दिया भैया 2 सिगरेट लेते आना, पैसे मैं दे दूंगा। अब पैसे नहीं है हमारे पास या हम लाना नहीं चाहते लेते हैं, तो वो कहता है फिर कि भाई मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। वो ये नहीं बोलेगा कि मेरी सिगरेट लेकर नहीं आए, वो ये नहीं कहेगा कंपनी में कि मैंने सिगरेट मंगाई तो सिगरेट नहीं लेकर आया, वो कुछ और ही बोलेगा। मेरे से बदतमीजी करा था, दारू तक की कहते हैं क्या कि दारू ले आना? और अगर हम मना करते हैं तो फौरन कंप्लेंट कर देते कि खाना ठंडा लेके आया। पैसा 6 घंटे सिर्फ 7 ऑर्डर है, 6 घंटे हो गए। 4-5 आपकी बड़ी मांगे हो, वैसे तो मैंने उठाई थी पार्लियामेंट में, मैं सोच रहा हूँ इस विषय पे और भी काम करूंगा, बल्कि ये स्विगी जोमेटो के जो और ये इंस्टा ब्लिंकिट वगैरह जो हैं, इसकी मैनेजमेंट से भी मिलूंगा ताकि उन्हें बताऊं कि भैया ये 50 समस्याएं, इनका समाधान दो। तो वो कौन से इंपॉर्टेंट इशू हैं जो आपको लगता है कि उनके सामने इसका समाधान? एक गारंटी पे आउट मिलना चाहिए कि जैसे अगर हम 10 घंटे लॉग इन रहते हैं और हमारा इंसेंटिव नहीं कंप्लीट होता, ऑर्डर्स नहीं कंप्लीट होते, तो एक अमाउंट हमारे और कंपनी के बीच में डिसाइडेड होना चाहिए कि इतने पैसे अगर हम 10 घंटे लॉग इन रहते हैं तो हमें मिलेंगे। बिल्कुल। प्लस जो हमारा एक्स्ट्रा पेट्रोल लगा उसके लिए हमें थोड़ा अलग से कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि हमें जो भी हम करवाते हैं, हमारी गाड़ी में जो भी खर्चा होता है, सर्विसिंग, ऑयलिंग, जो भी मतलब सब कुछ वो हमारा ही होता है। PF ESI वाले बेनिफिट्स मिलने चाहिए, ठीक है। पक्की नौकरी होनी चाहिए। और हमारी जो कंपनियां काम नहीं कर पाता हूँ, 800-900 का काम होता है टोटल, उसमें मान लीजिए 300 का पेट्रोल चल जाते हैं। लग गया। अच्छा 300 का पेट्रोल लग गया जी पर डे कुछ बचा गया। प्लस में हमारा खाना, अपना रूम रेंट, काट छाटे कुछ नहीं बचता हमारा। आप बताइए सर इसका जो रेट कार्ड है सर, कल पहले था तो इसका 20 रुपए था, वो रेट कार्ड आज 0 हो गया है।
तो इसका कम से कम इतना होना चाहिए कि इसका रेट कार्ड अच्छा होना चाहिए, और इसका सपोर्ट सिस्टम इतना ख़राब है। रेस्टोरेंट से मैंने खाना लिया, कस्टमर के वहाँ गया, और कस्टमर को जो है डिलीवर करने से पहले जैसे मैंने बैग से निकाला तो बैग के अंदर ही खाना लीक हो चुका था। तो मैंने कंपनी को बाकायदा फ़ोटो भी दिया और सारा सिस्टम बताया। कंपनी ने ऑर्डर कैंसिल किया, उसके बाद मेरी आईडी 2 दिन के लिए ब्लॉक कर। तो उसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं, क्योंकि मैं तो डिलीवर करने के लिए भी तैयार हूँ। और रेस्टोरेंट से यदि कोई दिक्कत होती है या लीक हो गया तो उसमें रेस्टोरेंट के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। थोड़े रेट बढ़ाने चाहिए। अब ये बताइए 10 रुपये में 10 रुपये, एक ऑर्डर के 10 रुपये, सच मान लीजिए 7 रुपये, वही 20 रुपये भी ऑर्डर नहीं पड़ता। कम से कम 30-40 रुपये दें वो, जिससे हमें भी लगे कि हाँ भाई हम कुछ कमा रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि भाई हम तो बस ऐसे ही टेम्परेरी लगे हुए हैं। और सबसे मेन कारण ये है जो अनलिमिटेड भर्ती है जोन में, ये बंद करने में। इस जोन में 100 राइडर की जरूरत है तो 100 राइडर ही होने चाहिए। ये नहीं कि भेड़ बकरी चलो भाई आते रहो ज्वाइन होते रहो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बस यही है हमारा, ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे को पर किलोमीटर का क्या मिलेगा। दूसरी बात, राइडर के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर रात में उसके साथ कोई हादसा होता है ना कंपनी जिम्मेदारी लेती है, और अगर थाने पुलिस में फंस जाता आदमी तो उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ आती है, क्योंकि पुलिस वाले सुनवाई नहीं करते। उनका सीधा कहना होता है तू अपने जोन से बाहर क्यों आया। जैसे भाई ने बताया कि 10 एको का इंश्योरेंस होता है हमारा 10 लाख का, ठीक है। तो जैसे अभी हमारे कुछ एक दोस्त था, उसका मर्डर हुआ था, तो कंपनी ने ये बोला था कि हम एक्सीडेंट का इंश्योरेंस देते हैं, मर्डर का नहीं। अरे क्लेम तक नहीं मिला था सर। हमसे किराए पे गाड़ी लोगे तो हम आपको ऑर्डर ज़्यादा देंगे, ऐसे कहते हैं। पर ऑर्डर ज़्यादा देते हैं, ऑर्डर सब चीज़ ज़्यादा देंगे, बस हमसे किराए पे गाड़ी ले काम करिए। रेस्टोरेंट वाले भी डिले कर दो। जैकेट भी खरीदो फिर बाइक भी खरीदो। सारी चीज। और कैंसल ऑर्डर जो होता है ना, वो एक भी कैलकुलेट नहीं होता, 2 घंटे खराब हो जाते हैं उसमें। एक ये करवा देखो, आप अपना भी और कंपनी का भी झंडा बुलंद कर रहे हो, उसके बाद कम से कम थोड़ा बहुत तो आपका ख्याल रखना चाहिए। हाँ सर, एक चीज़ के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने कम से कम ना इस ट्रस्ट को आपने समझा है और इसकी आवाज़ पे आप मेरा शुक्रिया अदा उस दिन करना जिस दिन कंपनियां आपकी बात सुनेंगे, ये सब चीजें ठीक कर रही, उस दिन शुक्रिया अदा करना। वो सब बात ठीक, अब नहीं, इसी में आवाज़ तो भाई जिस दिन ये सब ठीक हो जाएगा ना, उस दिन आऊंगा, फिर उस दिन आप चाय पिलाना, ठीक है ना। तो मैं उठाता हूँ आपका मुद्दा, बहुत अच्छा लगा जी सर। आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। जी सर, आपको भी सर। ऊपर वाला करे कि 2026 में जो हम सब राइडर डिलीवरी बॉय की जो समस्या है इसका समाधान मिले, आप लोगों की जिंदगियां बेहतर हों, आप लोगों को इंसाफ मिले, अपना अधिकार मिले, और आप लोग खूब मेहनत से जैसा काम कर रहे हैं ऐसा काम करते रहें। लोगों को सुविधा भी मिले और आप लोगों को अपना मुआवजा, अपना कॉम्पनसेशन और डिग्निटी, सम्मान से काम करने का भी